फिर आगे देखते हैं डाइल्यूट एंड कॉन्सेंट्रेटेड के बारे में हम समझते हैं। सेम चीज, बीच में सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है अभी भी। मूवमेंट ऑफ वाटर from dilute to concentrated, movement of water that is solvent का यहां से लेके यहां जाना, क्यों? क्योंकि यहां पे कितने 95 H2O फ्री थे, जबकि यहां पे सिर्फ 90 H2O फ्री था। अगर मुझे डाइल्यूट एंड कॉन्सेंट्रेटेड के हिसाब से अगर डेफिनेशन बोलना है तो मैं कैसे बोलूंगा? मूवमेंट ऑफ वाटर या फिर मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल from its higher concentration, that is dilute concentration, to the concentrated solution is known as osmosis. यहाँ पे concentrated क्यों? क्योंकि यहाँ पे salt का amount कितना है? ज़्यादा, 10 salt है, यहाँ पे सिर्फ 5 salt है, तो ये concentrated हुआ, ये non concentrated, that is dilute solution है। पर water का movement कैसे होगा? from its इसका water का खुद के साथ concentration कहाँ ज़्यादा है? तो obviously in the dilute, क्योंकि dilute में water का amount ज़्यादा है, सो ज्यादा से कम तक वो जाएगा। ये एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप बोलोगे सर ये सब किस चीज के लिए काम आता है, ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट, पैसिव ट्रांसपोर्ट, और अच्छे तरीके से मैं कैसे समझ सकता हूँ? चलो हम लेते हैं लाइव एग्जांपल। ओके, लेट अस टेक द लाइव एग्जांपल। मान लो ये है समुद्र, इफ इट इज द ओशियन। ओके, ओशियन में पानी कैसा होता है? सॉल्टी होता है, मतलब बहुत ज्यादा अमाउंट ऑफ सॉल्ट होता है, कॉन्सेंट्रेटेड होता है। आपने देखा होगा, आप जब भी समुद्र में नहाने के लिए जाते हो तो आपको यहाँ पे झुर्रियां पड़ जाती है, वो छोटा, आपका लगता है कि अंदर का कुछ निकाल लिया गया है, ऐसे क्रिस्पी, नॉट क्रिस्पी, आपका पानी निकल जाएगा, वैसा आपका स्ट्रक्चर हो जाएगा, झुर्रियां पड़ जाएगी। मान लो कि ये है एक एनिमल सेल, दिस इज एन एनिमल सेल लाइक अस, वी आर ऑल्सो एन एनिमल सेल, मेड अप ऑफ एनिमल सेल। सो ये है एक एनिमल सेल, मैंने इसको डाला सॉल्टी वाटर में, या फिर समुद्र में कह सकते हो। समुद्र में डालूंगा, कंडीशन क्या होगी? देखो, सॉल्ट का अमाउंट यहाँ पे कम होगा, यहाँ पे ज्यादा होगा, राइट? हियर द अमाउंट ऑफ द सॉल्ट इज हायर एज कंपेयर टू हियर, सॉल्ट इज लेस। तो यहाँ पे पानी कम होगा ना, क्योंकि सारा जो पानी है वो पानी तो मिक्स हो चुका है किसके साथ? पानी, सॉल्ट के साथ। सो सारा पानी यूज हो चुका है सॉल्ट के साथ। इसके पहले जो एग्जांपल में देखा था कि 100 मॉलिक्यूल्स में से अगर 5 सॉल्ट डालो तो 5 मॉलिक्यूल 5 सॉल्ट के साथ जुड़ जाएंगे, सॉल्युबल हो जाएंगे। फ्री वाटर यहाँ पे कम होगा, सो फ्री वाटर यहाँ पे कम होगा। यहाँ पे हमारा सेल इतना ज्यादा खाटा नहीं होता है, मतलब इतना ज्यादा सॉल्ट हमारे सेल के अंदर नहीं होता है, एंड बिकॉज ऑफ दैट व्हाट हैपेंस, यहाँ पे सॉल्ट कम है, पानी, फ्री पानी ज्यादा है। सो मूवमेंट याद करो क्या था? फ्रॉम इट्स हायर कॉन्सेंट्रेशन टू इट्स लोअर कॉन्सेंट्रेशन। किसकी बात हो रही थी? सॉल्वेंट की। किसके थ्रू? सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, दैट इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और कहां, कब तक? जब तक इक्विलिब्रियम ना पहुंचे। बट यहाँ पे क्या होगा? पानी बाहर निकलेगा, क्या होगा? H2O विल फ्लो आउट। सो पानी की बात करें अगर, तो फ्रॉम इट्स हायर कॉन्सेंट्रेशन टू इट्स लोअर कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पे हुआ। सेम चीज अगर उल्टा किया जाए, बहुत प्योर वाटर आप यहाँ पे रख दोगे, कुछ ज्यादा ही प्योर वाटर। यहाँ पे एक चीज और मैं आपको बता दूं कि ये जो हुआ इसको हम कहते हैं एक्सोसाइटोसिस। जो कुछ भी निकला वो सेल के बाहर निकला, और इसको हम कहेंगे एक्सोसाइटोसिस। कब तक होगा? इक्विलिब्रियम ना हो पर। समुद्र के साथ हमारा इक्विलिब्रियम होना बहुत इंपॉर्टेंट, सॉरी बहुत हार्ड है, तो हम ये नहीं कर सकते, बट दिस इज द कंडीशन। सेम अगर यहाँ पे सॉल्ट कम है और सेल में सॉल्ट ज्यादा है तो क्या होगा? पानी अंदर जाएगा। इफ सॉल्ट इज हायर, here it is lower, here the salt is higher, if the condition is for the if salt कम है, यहाँ पे salt ज्यादा है, तो पानी बाहर से अंदर जाएगा। कहाँ जाएगा? बाहर से अंदर जाएगा। तो सेल थोड़े टाइम बाद बढ़ता जाएगा, फूलता जाएगा, और एक टाइम आएगा जब फट जाएगा, क्योंकि इसमें सेल वॉल नहीं होती है। अगर सेल वॉल होती तो वो सेल वॉल बहुत ज्यादा रिजिड स्ट्रक्चर होता है जो इसको फटने नहीं देगा। बट हम एनिमल सेल की बात करें तो एनिमल सेल में कोई सेल वॉल होती नहीं है। तो ये सारी ऑस्मोसिस, ये सब कब काम आता है? इट इज वेरी इंपॉर्टेंट ड्यूरिंग ऑस्मोसिस इज व्हेन, आप कह सकते हो कि कब मुझे ये ऑस्मोसिस को यूज करते हुए देखना है, तो आप कह सकते हो जब टच मी नॉट प्लांट आपने देखा होगा, तो टच मी नॉट प्लांट में जैसे आप टच करोगे तो सारे ऐसे लिव्स अपने आप बंद कर देगा, जहां जहां टच करोगे सारे लिव्स बंद हो जाएंगे। कैसे? ये मूवमेंट कैसे हो रहा है? जबकि प्लांट के अंदर तो कोई मसल नहीं होती है, तो दिस इज विद द हेल्प ऑफ दिस रिमूविंग ऑफ द वाटर। सेम आप पानी निकालो, डालो, तो वो से सेल का मूवमेंट होता है।
सेकेंड चीज आप कह सकते हो कि गार्ड सेल, जो स्टोमेटा के अराउंड गार्ड सेल होते हैं, जो बंद रहते हैं खुल जाते हैं, बंद रहते हैं खुल जाते हैं, उसमें भी सेम चीज यूज की जाती है। सेल को अगर बंद करवाना है, सेल को अगर फुलाना है, अगर फूल एकदम उसके अंदर पानी डलवाना है, तो क्या कर आजू बाजू से क्या कर लेगा, सॉल्ट को बोरो कर लेगा, भाई मुझे थोड़ी देर के लिए सॉल्ट दे दे, सॉल्ट दे दे। तो आजू बाजू जो सेल्स है, गार्ड सेल्स के आजू बाजू जो सेल्स है, वो सब अपने सॉल्ट को उसको दे देंगे, तो उसमें कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट इंक्रीज हो जाएगा, तो अमाउंट ऑफ फ्री वाटर कम हो जाएगा, तो वो आजू बाजू से क्या लेगा, पानी भी ले लेगा, पानी ले लेगा, फूल जाएगा, फूल जाएगा तो हमें पता है क्या होता है। और फिर सेम कंडीशन, सॉल्ट वापस दे देगा तो फ्री वाटर कम हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा तो वाटर फिर बाहर निकल जाएगा, और हमें फिर ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा देखने को मिलेगा। आई होप यू अंडरस्टैंड द टॉपिक एक्टिव एंड पैसिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट की अगर हम एग्जांपल बात करें तो यहाँ पे आएगा सोडियम पोटेशियम पंप, या कह सकते हो कैल्शियम पंप यानी कि हम बात करें एक्चुअली प्रोटीन की, जो स्पेशली काम करते हैं सोडियम और पोटेशियम को अंदर बाहर लाने की, ले जाने की बात करते हैं। यहाँ पे ये जब करना हो तो इसको अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट करना होता है। मतलब कि अगर ये मेम्ब्रेन है, यहाँ पे सारे सोडियम है, यहाँ पे पोटेशियम है, तो सोडियम को अगर बाहर निकालना है तो बाहर कॉन्सेंट्रेशन, चलो कोई बात नहीं, बाहर कॉन्सेंट्रेशन कम तो चले जाएंगे, बट ऐसा कब होगा, जब हमें एनर्जी यूज करनी पड़ेगी, क्योंकि हमें इसको फोर्सफुली बाहर भेजना पड़ेगा और यहाँ से इसको अंदर भेजना पड़ेगा। इवन तो कॉन्सेंट्रेशन के यहाँ पे फर्क नहीं पड़ता है, बिकॉज वी आर ऑलरेडी यूजिंग, सो अगर बाहर हायर कॉन्सेंट्रेशन भी है तो भी प्रॉब्लम नहीं है। फिर कभी कभी एक कंफ्यूजन वाला टॉपिक आ सकता है, सिम्पोर्ट एंड एंटीपोर्ट क्या है, आगे हम चैप्टर में देखेंगे, बट फिर भी मैं यहाँ पे शॉर्ट में बता रहा हूँ। सिम्पोर्ट मतलब कि यहाँ पे ये प्रोटीन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर प्रोटीन है, अगर दो मॉलिक्यूल एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं एट द सेम टाइम, मूवमेंट ऑफ any particles through this protein on the same direction at the same time is known as symport. Or movement of the particles in the opposite direction, मतलब एक जब बाहर जा रहा है, एक तब अंदर आ रहा है सेम टाइम पे, इसको हम कहेंगे एंटीपोर्ट। क्या कहेंगे, एंटीपोर्ट। दिस इज द बेसिक ऑफ द एक्टिव एंड पैसिव ट्रांसपोर्ट। आप इसके डिफरेंसेस देख सकते हो कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट पैसिव ट्रांसपोर्ट में क्या डिफरेंस है। मूवमेंट हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, दिस कैन बी एनीथिंग, पर आप यूज ज्यादातर करते हैं लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन। यहाँ पे 100% अचीवमेंट नहीं मिलती, यहाँ पे हम 100% अचीव कर सकते हैं, ठीक है। इसमें एनर्जी यूज होता है, इसमें एनर्जी यूज नहीं होता है, डिफ्यूजन कहते हैं, वगैरह वगैरह सब आप कह सकते हो। आई होप यू अंडरस्टैंड द टॉपिक। थैंक यू सो मच।